6,000 रुपये। कितने? 6,000 रुपये किसानों के खाते में किए जाएंगे जारी। किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से अन्नदाताओं के खाते में, खेती करने वाले किसानों के खाते में 6,000 रुपये किए जाएंगे जारी। कितने? 6,000। नमस्कार साथियों, चलिए आज हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर के बारे में आपको बताते हैं। आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में कितने रुपए सालाना उनके बैंक अकाउंट में आते हैं, उन्हें कब पैसे दिए जाते हैं, आखिर पिछले कुछ दिनों से कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है? आज हम इस सब से संबंधित आपको एक जानकारी बताने जा रहे हैं। चलिए आपको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से सबसे बड़ी जानकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि कोरोना महामारी में शुरू किया गया एक स्कीम है। वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे इसी प्रकार के सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार अपने मंचों पर किसान सम्मान निधि योजना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं और कुछ जरूरी बातों को आपको बताते हैं किसान सम्मान निधि योजना वाले लाभार्थियों को कि आखिर अन्नदाताओं के खाते में साल के कितने रुपए उनके बैंक अकाउंट में आते हैं और कैसे पैसे इनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के खाते में एक साल के 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक बात करें किसानों की तो उनके बैंक अकाउंट में 12 किस्त के पैसे जमा किए जा चुके थे। हाल ही फिलहाल में उनके बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त का भी पैसा जारी किया जा चुका। 13वीं किस्त का पैसा जारी किया जा चुका। अब 13वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद किसान तुरंत अपनी अगली किस्त, कहा जाए तो 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है हमारे खाते में 14वीं किस्त का लाभ कब आएगा। कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। आखिर किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त कब जारी किया जाएगा। तो हम आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त ये किसानों के खाते में जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 4 महीने के अंतराल में उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। जिस तरह खेती करने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है, सरकार इन्हें किसी से कर्ज लेकर खेती करने के लिए अपने तरफ से किसान सम्मान निधि योजना का संचालन कर रही है। साल 2019 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2019 के बाद किसानों को
तभी से किसान सम्मान निधि योजना के रूप में खेती करने के लिए उनके बैंक अकाउंट में ये 2000 रुपए की लाभ आती रहती है। हम बात कर रहे हैं उस योजना के बारे में जो एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़ी है, छोटे वर्ग के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है किसान सम्मान निधि योजना। और किसान सम्मान निधि योजना के बाद किसान के मन में सबसे बड़ा चिंता बना हुआ है, पति पत्नी दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकेंगे? क्या पति पत्नी हम दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाएंगे? चलिए आज हम आपको किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में बताते हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पति पत्नी दोनों पा सकते हैं? इसको लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान है, किसान असमंजस में बने हुए हैं, पति पत्नी हम दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। चलिए आज हम आपको इस योजना से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आज हम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए जरूरी खबर बताते हैं। हम आपको बता दें, ये जो आपके मन में असमंजस बना हुआ है कि हम पति पत्नी दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा पाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप पति हो, पत्नी हो, बेटा हो या बाप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके नाम पर खेती होना चाहिए। यदि आपके नाम पर खेती है तो आपके खाते में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आएगा। यदि आपके खाते में आपके नाम पर खेती नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं आएगा। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिस किसान के नाम पर खेती होता है। हम आपको बता दें, छोटे वर्ग के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के करीब 12 करोड़ किसान कर रहे थे। इस योजना का लाभ 12 करोड़ किसान उठा रहे थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में 4 करोड़ तक किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया। अब चलिए आपको हम बता देते हैं कौन ऐसे किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काटा गया, आखिर क्यों काटा गया। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने एक रूल को फॉलो किया था, सरकार ने एक रूल को लागू किया था। देश में चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, यानी कहा जाए भारत के आप किसी भी राज्य से हो, तो आपको इन बातों को, इन कामों को करना होगा। क्या था हम आपको बता दें, ये स्कीम ही था कि किसानों को अपना केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। किसकी? केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। साल 2019 में पूर्ण होने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का यह चौथा साल है। तो सरकार ने पिछले मई से, यानी कहा जाए 1 साल हुए इस रूल को लगाए हुए, तभी से किसानों की छटाई की जा रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान को डेफिनेटली यानी अर्जेंट 3 काम को करना होगा। अर्जेंट 3 काम को करना होगा। कौन सा काम? केवाईसी, भूलेखों का सत्यापन, आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। 3 काम, यानी आपको हम बता दें, आप अपने आधार से आप जाकर केवाईसी करवा लें। आपके नाम पर जो खेती है आप उसको जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर भू की सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करा लें। आपके नाम पर जो खाता है यदि आधार से लिंक नहीं है
तो आप उसको जाकर आधार से लिंक करा लें। अब ये हो गए 3 काम। अब हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जो किसान की मृत्यु हो गई थी, फिर भी वो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में सरकार ने सख्ती बरता है। सरकार की सबसे खड़ी बात है कि यदि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ चाहिए तो इन किसानों को केवाईसी करना होगा। बिना केवाईसी के इनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद खास पता चल जाती है कि आप छोटे वर्ग के किसान हैं या बड़े वर्ग के किसान हैं। यदि आपका प्रक्रिया नहीं हुआ तो या तो आप मृत हो चुके होंगे या तो आपको पता नहीं होगा। ऐसे में किसान सम्मान निधि योजना फालतू का पैसा जो है बिना किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में नहीं जाएगा। ऐसे पैसे में सरकार की एक मकसद है कि ये सब हटाकर किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। यानी कहा जाए जिस जगह पर किसानों को एक साल के 6,000 दिए जा रहे थे उसी जगह पर अब किसानों को एक साल के 8,000 दिए जाएंगे। लेकिन अभी इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया गया है। एक मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह एक जानकारी के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं किया गया है, इस बात को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या वाकई में किसान सम्मान निधि योजना की आय को बढ़ोतरी किया जाएगा? साल 2023 का बजट तैयार होने के बाद किसानों के मन में असमंजस बना हुआ था क्या होगा, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर खुलासा नहीं किया गया है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा कि नहीं। जैसे ही कोई खबर आता है सबसे पहले जानकारी हम आपको देंगे। आप क्या कीजिए, वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाला जो भी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से खबर रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यह मदद आप तक पहुंचाने के लिए हम उत्सुक हैं। किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। नमस्कार किसान भाई।